वो तो यार इनका हाथ तो आगे, ये एक हाथ। अच्छा एक बताओ, आप है ना प्रेस रिपोर्टर पत्रकार महोदय जी हैं, अगर मैं आपके सामने ऐसे बोलूं या ऐसे एक साथ एक फ्री अच्छे हाँ जी, अरे रुको दस, एक के साथ भाई को आपकी अपनी एक के साथ एक फ्री अच्छी नहीं थी, उसकी जगह वो जॉब खोलते, ऑफिस खोलते। जो संविधान में मूल अधिकार है स्वतंत्रता की आज़ादी, वो आज़ादी नहीं है बंगाल के लोगों को, तो इस पर क्या कहेंगे? बंगाल में आज़ादी नहीं है, बिल्कुल आज़ादी नहीं है। बंगाल में दंगा फसाद करके पहले तो सरकार बनते हैं, उसके बाद अनलीगल तरीके से वहाँ पर जब बेटियों का बलात्कार होता है, हत्या होता है, तो टीएमसी सरकार जो वहाँ पर पूर्ण रूपेण समर्थन करते हैं भीतर से, और ऊपर से कहते हैं कार्रवाई करो। गोपनीय तौर पे कहेंगे कि कुछ नहीं करना है कार्रवाई, और भाषण में आके कह देंगे कार्रवाई करो। छात्र को मारेंगे, आम जनता को मारेंगे, ये जो भाजपा का थोड़ा समर्थन कर दे कार्यकर्ताओं को मारेंगे। ये तो टीएमसी जो ममता दीदी है, ये दीदी पूरे बंगाल को बर्बाद करके रखी है, और पूरे बंगाल में मैं बता देता हूं कि आने वाले समय में ये दीदी एक हिंदुओं को मरवाएगी। नहीं, वो एक देश की ऐसी अकेली मुख्यमंत्री है जो महिला है, वो तो महिलाओं की अस्मिता के लिए लड़ाई करती है, आगे बढ़ाती है। देखिए वो महिला है, एक महिला दुर्गा होती है, ठीक है, जब हम लोग दुर्गा पूजा में दुर्गा माता का पूजा करने जाते हैं तो एक महिला दुर्गा होती है, और एक जो होती है हम बता रहे हैं, और एक जो होती है वो महादुर्गा होती है, जिसको चंडाल कहते हैं हम लोग। तो वो ओरिजिनल दुर्गा नहीं है बंगाल वाली दीदी, ठीक है, वो मुख्यमंत्री हकीकत मायने अगर कहा जाए तो वो सही मुख्यमंत्री नहीं है। वो लोगों को सही मुख्यमंत्री तीसरी बार चुनी है, आप कह रहे सही मुख्यमंत्री चुनी है, वही दंगा फसाद करके नहीं देखते हैं। जब चुनाव होता है बंगाल में, तो बंगाल में जब जब चुनाव होता है तो कितने लोगों का मौत होता है, कितना वहां पर गोलियां चलता है, कई लोग घायल होते हैं। तो ऐसे नहीं जीतते हैं दीदी जीतते हैं सिर्फ अत्याचार और वहां के लोगों को हत्या करवा कर दीदी वहां पर मुख्यमंत्री बनते हैं। नहीं तो सही तरीके से और सही मायने से चुनाव लड़ा जाए, लोकतंत्र का जो आज़ादी होता है, अगर उस प्रकार से चुनाव लड़ा जाए तो वहां पर कोई हत्या और ये कांड नहीं होगा बंगाल में। हम तो बंगाल मेरे घर से 100 किलोमीटर दूर होगा, बंगाल आते जाते रहते हैं। बंगाल का भयावह स्थिति हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ अपना पावर का गलत दुरुपयोग करके दीदी वहां पर सरकार चला रही है। ने दीदी का कहीं कुछ नहीं बचा है बंगाल में। बंगाल में तो अकेली मुख्यमंत्री है, वो महिला जो काम कर रही है। हम तो सुनिए बताएं, आप हमको 20,000 लोग दीजिए, हम यूपी कब्जा करेंगे। बात सुनिए पहले, उसके बाद बोलिएगा। 20,000 लोग दीजिए, हम उत्पात करेंगे, दंगा करेंगे, फसाद करेंगे, हमारे लोग चढ़ के मारेंगे। कोई चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, विधायकी का हो, कुछ भी हो, हम चढ़ के मारेंगे। अभी देखो अखिलेश यादव हमारे समर्थन में आएंगे और उसके बाद अखिलेश यादव सीएम बनेंगे। आपको लगता है मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता है? और इसी का देन है मोइन खान जो निकला है, इसी का देन है कि अतीक अहमद निकला, इसी का देन है मुख्तार अंसारी निकला। यही चीज़ें बंगाल में ममता दीदी कर रही हैं। वहाँ 30% मुस्लिमों की आबादी है, पर हर चुनाव, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे आपका सांसद का चुनाव हो, हर चुनाव में हिंसा होगी। हर चुनाव में दोनों तरफ के कार्यकर्ता मारे जाएंगे। जरूरत क्या है हिंसा की? चुनाव जीतना है। आज भी वहां पे मतपेटिका से चुनाव होती है। कह रहे हैं बीजेपी वाले करवा रहे हैं ना साहब, बीजेपी वाले कर रहे हैं ना हिंसा। अच्छा, आज मानता हूं मैं, जो हिंसा हो रही है, जो कुछ माहौल खराब है, बीजेपी करा रही है पिछले 10 साल से, क्योंकि वो पावर में है। उससे पहले कौन करा रहा था? जो 46 करोड़ ऑफिशियल और 1 करोड़ अनऑफिशियल 47 में लोग मारे गए, वो बीजेपी ने कराया था। 84 में जो इसी सड़कों पे जेल से खुले सांड की तरह लोगों को छोड़ा गया, जो जिहादी पागल लाए, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी कम्युनिटी के हो, हमारे सिख भाइयों को मारा, वो बीजेपी ने कराया था। कश्मीर में जो खुलेआम मस्जिदों से ऐलान होता था, जो यासीन मलिक उसका सबसे बड़ा उस गिरोह का सदस्य था जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को भगाया, उसको आप पीएम के ऑफिस में देखते हो, पीएम के साथ वो फोटो खिंचवाता है, वो भाजपा का था। उस समय भाजपा का कार्यकाल था, कश्मीर में भाजपा ने कराया था। गजब बात करते हो साहब। इस देश में दिक्कत पता है क्या है? अगर आप सही कहोगे, बलात्कार पर वो कार्रवाई कर तो रही है यार, तुम तो। कौन कर रहा है? ममता बनर्जी। कौन सी कार्रवाई हुई भैया? अगले दिन 14 घंटे बाद आप रपट लिखवाते हो। 3 घंटे तक उसके माता पिता उसके शव को नहीं देख सकते हैं। उसके बाद आप पुलिसिया कार्रवाई में कहते हो 90% जांच हो गया, 2 दिन में सीबीआई जांच करो, उसके बाद फांसी पे लटका दो। सीबीआई 20-20 साल जांच करती है। ऐसा कौन सा तुम्हारा राज था कि तुम्हें जल्दी थी कि मामले को निपटा दें, मामले को निपटा दें? मामले को निपटाया जा रहा था। मांग कर रही थी कि जल्दी करो। नहीं साहब, ये जनता की मांग नहीं थी। हम तो कहते हैं 6
महीना लगे, लेकिन सब नपे जो जो इसमें शामिल है, सबके कॉल रिकॉर्ड निकाला जाए। अगर सीएम ऑफिस एक कॉल गया है किसी भी और ऑफिस से तो उनको तुरंत रिजाइन करना चाहिए। वो तो काम कर ही रहे हैं ना। तो बस वही ना, इसीलिए तो 4 दिन में सीबीआई की जांच निपटवाना चाहते थे। और एक चीज बताओ, कभी देखा है किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को धरने पे बैठते हुए? अपने ही पुलिस, अपने ही प्रशासन, अपने ही राज्य के सोर्स के खिलाफ कौन से मुख्यमंत्री को आपने देखा है कि धरना कर रहे हो आपके अंदर में? और एक चीज बताओ, जो आपका सुप्रिंटेंडेंट सस्पेंड किया गया उसको 24 घंटे के अंदर आप प्रिंसिपल बना रहे हो। आप प्रदर्शन कर रहे हो और बोल रहे हो कि हम हमारे साथ गलत हो रहा है, हम जनता के साथ है। भैया गलत तो आप कर रहे हो। आपने सारे मामले को लीपा पोती कर दिया, सब कुछ कर दिया। अभी तो पॉलीग्राफ टेस्ट में वो संजय राय जो था, जिसको पहले एक्यूज बनाया गया, वो तो फ्रॉड निकला, उसका तो कुछ भी नहीं आ रहा है। वो पलट गया ना, वो कह रहा है कि मैंने नहीं किया। बस वो वही तो देखो क्या होता है ना, देखो पुलिस भी काम करती है, पुलिस भी कई बार केस से ध्यान भटकाने के लिए गलत बंदों को पकड़ लेती है। दूसरी बार कार्रवाई की बात है यार, एक बात बताओ, 1% केजरीवाल का समझ में आता है कि भी पुलिस हाथ में नहीं है उसके, ठीक है। ममता बनर्जी तो कंप्लीट स्टेट की सीएम है, हेल्थ मिनिस्टर वो है, होम मिनिस्टर वो है, सीएम वो है, उसके बाद जो धरना देती फिर रही है केजरीवाल की तरह। ये कानून व्यवस्था जो है बंगाल में दिख रही है। वहाँ पे विपक्ष इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि इनको ये लग रहा है कि कभी भी कब मोदी जी के थोड़े बहुत एमपी इधर उधर हो और गठबंधन की सरकार शायद बनने का मौका मिल जाए, तो 31 एमपी है ममता बनर्जी के पास, तो वो ठीक ठाक पोजीशन में है। अखिलेश के बाद उसी का नंबर है। विपक्ष इसलिए नहीं बोल रहा, अदरवाइज जब बंगाल में अगर इलेक्शन आएंगे तो उस टाइम कांग्रेस बोलती है। अगर इलेक्शन का टाइम होता तो इलेक्शन के टाइम पे अगर कांग्रेस पूरी स्ट्रेंथ से लड़ेगी तो वो बोलेगी। लेकिन ममता बनर्जी को पता है इलेक्शन टाइम पे एंड पे तो किसी खंबे पे पैर मरवा के अपना या सर पे कुछ मरवा के अपना चोट दिखा दियो, बंगाली थी पब्लिक तेरे पीछे पागल हो जाएगी। इमोशनल वोटर है वहाँ के, इमोशनल प्लस मैं तो कहूँगा बेवकूफ़ भी। जब इतना अत्याचार हो रहा है 5 साल 10 साल से देख रहे हैं, उसके बावजूद हो रही है, जांच कर रही है, काम कर रही है, तमाम चीज़ें कर रही है। जो आरोप उसने पकड़ा था वही है अभी भी। नहीं, जांच अगर उसने कर रही होती हो तो सीआईबी को जांच नहीं जाती ना। हाई कोर्ट सीबीआई को ट्रांसफ़र नहीं करता इसकी इन्वेस्टिगेशन। और अगर जांच कर रही होती तो फिर वो तो खुद धरने पे नहीं बैठती ना। जांच नहीं कर रही है, उल्टा वो केंद्र सरकार को उकसा रही है, स्टेट में अपने हालात ऐसे बना रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ना कोई एक्शन ले और फिर हम मोदी को तानाशाह साबित करें। इस प्रकार से जो है माहौल बनाया जाए। सारी कहानी वही है, उसको भी पता है इलेक्शन के टाइम पे कुछ खरीदूंगी प्लस मैं अपना नोटंकी कर लूँगी, मेरा काम चल जाएगा। दिक्कत ये है कि जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो उसके रिजाइन के लिए किया जा रहा है। किसके? ममता बनर्जी के। रिजाइन दो, रिजाइन दो। तो रिजाइन से मतलब थोड़ा कि न्याय से मतलब। एक चीज़ मैं बताता हूँ, बंगाल की जनता त्रस्त हो चुकी है ममता दीदी से। माँ माटी मानुष का जिसने नारा दिया था वो माँ को ख़त्म कर रही है, माटी को ख़त्म कर रही है वहाँ मुसलमानों को, बांग्लादेशियों को बसा के, और मानुष को तो उसने लगभग ख़त्म ही कर दिया। ये तो हमने इसी क्या बोलते हैं कोलकाता रेप केस में देख लिया। और उनकी इस्तीफे की मांग क्यों ना की जाए? इस देश में एक आदमी 140 करोड़ लोगों की बात खड़े होकर करता है, ठीक है, उसको आप तानाशाह घोषित करते हो। और अगर एक प्रदेश की मुख्यमंत्री अगर जा रही है और जनता खड़ी है, उसमें जय श्री राम का नारा लगता है तो वो खड़ी होकर विरोध करती है। वो बहुत सही है, वो सेकुलर है, वो बहुत सही कर रही है, उसमें कोई दाग नहीं है। लेकिन जो 140 करोड़ लोगों की बात करता है उसको तानाशाह घोषित कर रहे हो। अभी आपको एक नया अपडेट दे देता हूँ। जम्मू कश्मीर में जितने विपक्ष के नेता हैं, चाहे पीडीपी के हों चाहे नेका के हों, सबसे अभी अमेरिका से आए थे लोग, 4-5 लोग मिल के गए हैं बड़े लेवल के। वो क्यों मिल के गए? उनको पूरे 5 साल में 6 साल में जब से लगा 19 से लेके अब तक विदेशी डेलीगेट आते हैं। सुनिए साहब, टाइमिंग की बात होती है। मैं आपके घर क्या काम करने आ रहा हूँ इससे मतलब नहीं है। आपके रिश्तेदार पूछेंगे या पड़ोसी पूछेंगे तो आप कहोगे कि अरे वो बंदा मेरे को जानता है इसलिए आता है। मैं कांड करने क्या आ रहा हूँ ये आपको नहीं कांड पता। थोड़े करेंगे, बताइए क्या? मैं क्या कहूँगा, हर चीज में कांड थोड़े कर रहे हैं यार। काहे नहीं कर रहे हैं? कौन सा कांड नहीं हो रहा है साहब? कहाँ कांड नहीं हो रहा है? आपको मैं गिनवाऊं अभी तो अभी की बता सकता हूँ। 15 रेप केस मुझे याद है कल के, 20 से ज्यादा परसों के गिनवा सकता हूँ। जिनका नाम याद है, जिला याद है मुझे, कहाँ कहाँ हुआ है, डेली तो हो रहा है। राहुल गांधी मतलब 370 का समर्थन कर रहा है, मतलब आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है। राहुल गांधी एक खुद आतंकवादी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। अरे राहुल गांधी है क्या? 370 का समर्थन किया ना, वो क्या बोला 370 हटेगी, तो मतलब वो इनके अब्दुल्ला के साथ मिला हुआ है, ये इन लोगों के आतंकवादियों के साथ मिला हुआ। राहुल गांधी आतंकवादी नहीं है, मुझे खुद ही आतंकवादी लग रहे हैं। वो अच्छे कांग्रेस पार्टी खाती भी है खिलाती भी है। जब से बीजेपी आई है, जब से ना खाती ना खिलाती।
वो बहुत बढ़िया काम है। भ्रष्टाचार होता रहना चाहिए था। जब से हमारी एनडीएमसी में पहले सेक्शन आती थी, अब आना बंद हो गया जब से बीजेपी आई है। और जब कांग्रेस थी वो खाती भी थी खिलाती भी थी। हमारे एनडीएमसी में वर्कर 6 महीने बाद ड्यूटी मिलती थी सबको। और जो जाति बात के ऊपर बात कर रहे हो, इनको सबको एक कर दो, सबको पिला दो, सब एक हो जाएंगे। अरे भैया बात तो सुनो, यहाँ बम भी खाने पड़ते थे, यहाँ पत्थर भी खाने पड़ते थे, सब चीजें खिलाती थी वो। यहाँ गुंडागर्दी भी खानी पड़ती थी, सब चीजें खिलाती थी। कौन कह रहा नहीं खिलाती थी? आज वो सारी बंद हो गई तो कांग्रेस अच्छी हो गई। तो आज ये कह रहा है 370 35 है कि को दोबारा से लागू करने की बात कर रहे, तो वही बॉम्ब ब्लास्ट दोबारा लाने की बात हो रही है, वही आतंकवाद लाने की कोशिश हो रही है, वही पत्थरबाज फिर से लाने की कोशिश हो रही है। फिर दूसरी बमबाज लाना चाहते हो, पत्थरबाज? अरे सर जवाब तो ले लो। बमबाज लाना चाहते हो, फिर से पत्थरबाजी करना करना चाहते हो देश में? नहीं जी, मैं तो ये चाहता हूँ सब एकता रहो, एकता मिलते रहो। हमारे ये अपने जो केजरीवाल जी आए थे, ठीक है, उन्होंने बिजली पानी सब चीज़ फ्री किया गरीबों के लिए। आज वो जेल के अंदर है, ठीक है जी, लेकिन वो दारू के बीच में पकड़े गए, इसलिए उन पे भ्रष्टाचार हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब लोग बाग पब्लिक ठीक ठाक थी, जब उनको एक के साथ एक मिल रहा था तो सब सही थे। अब वो बेचारे झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए सबका साथ दिया, आज झुग्गी झोपड़ी भी टूट भी लेते थे एक के साथ। आज जी गोल हेलो गोल आज भी हर जगह झुग्गियाँ टूटी जा रही है जब से वो बंद हो चुके हैं। अब एक के साथ एक फ्री। भाई देखो इसको आगे कर लो, भाई इसको आगे कर लो यार, इसको तो केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने देश के, क्यों बने? ये भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आया था, लेकिन खुद भ्रष्टाचारी बन गया। एक केजरीवाल जो बोल रहा था मैं 2 BHK के बंगले में रहूंगा, मैं 2 रूम, एक संडास बाथरूम और एक किचन के साथ रहूंगा, मैं चप्पल पहनने वाला आदमी, लेकिन ये 54 करोड़ का बंगला कोरोना काल के अंदर बना लिया। ये केजरीवाल जैसा गुंडा ये कुछ नहीं किया दिल्ली के अंदर। केजरीवाल का बाप का बस है जो फ्री कर दिया, बस में फ्री कंडक्टर रहता है, फ्री बस में ये डेवलपमेंट होता है। बस कहाँ से आती है? 3-3 करोड़ रुपए की बस कहाँ से बने? ये केजरीवाल जैसे लोग कुछ भी नहीं कर रहे दिल्ली के अंदर। भाई ये कह रहे हैं एक के साथ एक फ्री। वो दारू बढ़ गया था ना दिल्ली में। हाँ, दारू गलत है जी, दारू उन्होंने उनको दारू की जगह एक मिनट उनको दारू की जगह उनको दारू तो आगे करवा दो, इनका हाथ आगे करवा दो यार, ऐसे कमाल है। वो तो यार इनका हाथ तो आगे, ये एक हाथ। अच्छा एक बताओ, आप है ना प्रेस रिपोर्टर पत्रकार महोदय जी हैं, अगर मैं आपके सामने ऐसे बोलूं या ऐसे एक के साथ एक फ्री अच्छी हाँ जी, अरे रुको तो एक के साथ भाई आपकी अपनी एक के साथ एक फ्री अच्छी नहीं थी, उसकी जगह वो जॉब खोलते, ऑफिस खोलते, गरीबों के लिए सहायता करते, वो सही था। वो दारू गलत करी। बस जी, दैट्स द पॉइंट। ये भाई ये तो ताली मारनी है, ये बिल्कुल सही करा उन्होंने। दारू को एक के साथ एक फ्री किया, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और ये जो आज 63 लोग मर जाते हैं 10 मिनट की बारिश से। अब बात कर रहे हैं भाई साहब के कि केजरीवाल अच्छे, कौन सी गली में रहते हैं भाई साहब? आपकी गली में क्या आज तक पानी नहीं रुका? क्या इस दिल्ली से कूड़े के पहाड़े हट के? तो सारी की सारी बातें ऐसी है कि जो जैसा होगा वैसे ही आदमी को पसंद करे।